ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे ईरान की, क्योंकि आज ईरान की सड़कों पर कदम चल नहीं रहे हैं, यादें चल रही हैं, आंखों से आंसू नहीं बह रहे हैं, इतिहास बह रहा है और जनाजे के साथ साथ एक पूरा मुल्क अपने जख्मों को फिर से जी रहा है। इस तरह ईरान की सड़कों पर आज सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि दर्द हैं, यादें हैं और गुस्से का समंदर उमड़ पड़ा है। 4 महीने पहले जिस हमले ने ईरान की राजनीति और पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोर कर रख दिया था, उसी के केंद्र में रहे पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का जनाजा अब शुरू हो चुका है। तेहरान से लेकर करबला, नजफ और मशहद तक लाखों समर्थक अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। 3000 किलोमीटर तक के अंतिम सफर पर हर तरफ काले झंडे, मातमी बैनर, नम आंखें और खामोश चेहरों का सैलाब इस वक्त दिखाई दे रहा है। लोगों के हाथों में खामनेई की तस्वीर है और दिलों में उस दौर की टीस जिसने ईरान को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस जनाजे की सबसे मार्मिक तस्वीर यह है कि जिस बेटे को अपने पिता के जनाजे को कंधा देना था, वो सुरक्षा कारणों से इस अंतिम यात्रा से दूर है। इजरायली हमले के खतरे और परिवार पर हुए हमले की यादें इस मातम को और गहरा बना रही है और यही वजह है कि ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, बल्कि ईरान के सामूहिक दुख, प्रतिरोध और एकजुटता का प्रदर्शन बन गया है। ये तस्वीर बता रही है कि लोगों में किस कदर गुस्सा है, लोग गमगीन हैं। सड़कों पर उमड़े जनसैलाब में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने युद्ध में अपने परिजनों को खो दिया है। उनके लिए खामनेई का जनाजा सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं, बल्कि उन घावों की याद है जो अब तक भरे नहीं हैं। और यही कारण है कि ये शोक यात्रा मिडिल ईस्ट के पुराने जख्मों को फिर से कुदेरती दिखाई दे रही है। ये तस्वीर बता रही है कि लोगों में किस कदर इस वक्त गम का माहौल है, लोग किस कदर यहाँ पर गमगीन हैं और शोकाकुल पूरा ईरान इस वक्त नजर आ रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुकी हैं मलिका पांडे, विदेश मामलों की जानकार। मलिका जी, ये तस्वीर जो ईरान से इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि एक वक्त था जहां इसी ईरान की सड़कों पर एक विद्रोह की लहर देखने को मिली थी, लेकिन जब उन्होंने अपने सर्वोच्च नेता को खोया, इसके बाद एक अलग ही तस्वीर सामने आई है जहां लोगों में गुस्सा है, लोग गमगीन है, पूरा ईरान इस वक्त शोक में है। ये तस्वीर क्या बता रही है मलिका जी? नमस्कार। ये देखिए, ये तस्वीर साफ साफ बताती है युग का अंत, क्योंकि खामेनी केवल एक हेड ऑफ स्टेट नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल लीडर थे। कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा चेहरा थे शिया समुदाय का। और हमने देखा कि 2 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन, जो कंट्री एक वॉर के बीच में है आज के टाइम में, इवन दो 60 दिन की सीज फायर है, बट उनको कोई भी चिंता नहीं है। उनको एक अपने लीडर के लिए हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि वो शहादत उनको जो मिली है उस पे काफी काले रंग के कपड़े, काले रंग के झंडे, वहां पर रोती हुई औरतें, पुरुष, महिला, कोई उसमें जेंडर वो नहीं है। इंटरनेशनल वर्ल्ड के लीडर्स वहां पर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो जनाजा है जो निकल रहा है और 6 दिन तक चलने वाला है। 9 जुलाई को उनका फाइनल अंतिम संस्कार होगा। तो कहीं ना कहीं 4 महीने बाद एक शहादत जो उनको मिली है, प्राप्त हुई है। और लोगों की जो हम पहले सड़कों में तस्वीरें देख रहे थे प्रोटेस्ट करते हुए उनके खिलाफ, बट आज हम देख रहे हैं कि कैसे सब ईरानी लोग एक साथ इकट्ठा होकर अपने सुप्रीम लीडर, अपने स्पिरिचुअल लीडर को मौन करने आ रहे हैं। बिल्कुल। और मलिका जी देखिए, इसमें हर वर्ग के लोग हैं, चाहे आप बुजुर्ग की बात कर लीजिए, आप महिलाओं की बात कर लीजिए, आप बच्चों की बात कर लीजिए, आप पुरुषों की बात कर लीजिए, हर वर्ग के लोग इस वक्त सड़कों पर है। ये जो तस्वीर है, क्या माना जाए यहाँ से संदेश भी ईरान की ओर से देने की कोशिश हो रही है क्या? कि क्योंकि लगातार देखिए इस जंग में अमेरिका हमेशा ये कहता रहा है कि ईरान अब अलग थलग पड़ चुका है, उनके लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश ईरान की ओर से देने की कोशिश हुई है कि जो नैरेटिव अमेरिका ने गढ़ा, ईरान में तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है उसके। बिल्कुल पुनीता जी, जो अमेरिका ने पहले डिवाइड करने की कोशिश की, हमने देखा था फरवरी मार्च में अमेरिका काफी डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था, इजराइल काफी डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के, आपको याद होगा वो सब बयानबाजियां जहां वो बोल रहे थे कि भाई ईरान के लोगों को प्रोटेस्ट में आना चाहिए, अपरूट करना चाहिए IRGC और सुप्रीम लीडर को। तो कहीं ना कहीं हमें देखा है कि वो बयान धुंधले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज के टाइम में
सब सड़कों पर है, 2 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन है, सड़कों पर है केवल आईआरजीसी प्रोटेक्शन के लिए। 4 लाख लगभग सिक्योरिटी पर्सनल्स लगाए गए हैं, बट सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल्स नहीं, वॉलंटियर्स भी हम देख रहे हैं कि ईरानियन जो सिटीजन्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भी चारों तरफ घेरा बना के खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए। तो ये जो बयान अमेरिका दे रहा था, ये जो बयान इजराइल दे रहा था, वो कहीं ना कहीं धुंधलाते हुए नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अभी बात आगे इसके बाद से शुरू होगी कि कैसे लोग रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि 4 महीने बाद ये जनाजा उठेगा। उसके बाद कैसे ईरान जो इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं उसके ऊपर कैसे वो कंट्री रिएक्ट करेगी, क्या होने वाला है। तो ये अनफोल्ड जो होगा ये जनाजे के बाद 9 जुलाई के बाद हमें देखना पड़ेगा। और जरा मलिका जी ये भी समझाइए, ये जो 5 शहरों से उनकी अंतिम यात्रा निकालने को लेकर जो यहाँ पर पूरा कार्यक्रम तय हुआ है, ये सिर्फ ये 5 शहरों को क्यों चुना गया है? इसके पीछे की क्या वजह है? पुनीता जी, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, देखिए 5 शहर ये सबसे इम्पोर्टेंट शहर हैं, क्योंकि होली शहर है। और हर कोई देखिए ईरान में भी इस वक्त फ्री बस पासेस, रेल पासेस, जहां पर इनके जनाजा है वहां पर होटल्स, अकोमोडेशंस सस्ते में, ये सब फैसिलिटेट किया जा रहा है आईआरजीसी द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। ये सब फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि सब अपने लीडर को एक अंतिम गुड बाय कह दे, कहीं ना कहीं एक अंतिम सफर में उनके पार्टिसिपेट करें और ज्यादा मात्रा में सफर करें। तो अगर आप देखें तो इससे मेजर मेजर शहरों को कहीं ना कहीं ईरान के कवर किया जा रहा है, ताकि जो छोटे छोटे गांव हैं वो सब आके मेजर शहरों में खामेनी को फेयरवेल दे सके। और ये सब होली कहीं ना कहीं ये शहर माने जाते हैं शिया समुदाय के लिए। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि जो इस वक्त हम तस्वीर देख रहे हैं, और सोचिए कि सिर्फ ये यहाँ पर ईरान के ही लोग नहीं हैं, बल्कि अलग अलग देशों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे। खास करके देखिए 100 देशों के माने जा रहे प्रतिनिधि इस अंतिम यात्रा में और अली खामनेई के जनाजे में इस वक्त शामिल हैं। और इसके अलावा कई देशों के धर्मगुरु और शिया धर्मगुरु अलग अलग देशों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये कूटनीतिक लिहाज से आप किस तरीके से इन तमाम चीजों को समझ रहे हैं मलिका जी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि इस जंग के बाद कहीं ना कहीं ईरान के जो खुद के देश थे, जो उनका समर्थन किया करते थे, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं गुस्सा, नाराजगी दिखाई दे रही थी। तो अब जब अलग अलग देशों के प्रतिनिधि इस अंतिम यात्रा में पहुंचे हैं, तो कूटनीतिक लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं आप? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है पुनीता जी, क्योंकि हमने जब कल देखा तो इंडिया से भी हमारे एमओएस पवित्र मार्गरीटा जो एमईए के हैं मंत्री हमारे, वो भी गए। उसके बाद हमने देखा महबूबा मुफ्ती को देखा, सलमान खुर्शीद को देखा। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि काफी, और काफी धर्मगुरु भी इंडिया से पूरा एक डेलीगेशन गया है उनको उनके पार्थिव शरीर को नमन करने के लिए। बट इंटरेस्टिंग टर्न कहां पर है पुनीता जी? इंटरेस्टिंग टर्न वहां पर है कि अमेरिकन जो एलाइज, जो सो कॉल्ड एलाइज है, हम कतर के लीडर्स को वहां पर देख रहे हैं, कतर की डेलीगेशन को हम वहां पर देख रहे हैं, हम टर्की की डेलीगेशन, टर्की जो नेटो का एक मेंबर है, तो नेटो के मेंबर भी अब वहां पर आ रहे हैं, तो टर्की का डेलीगेशन भी वहां पर आया था। चौंकाने वाली बात यह है, जो पाकिस्तान मध्यस्थता का नाम दे रहा है, बहुत बड़ा अमेरिकन एलाई बनता है, उसके पीएम वहां पर शहबाज शरीफ कल वहां पर थे। तो हम देख रहे हैं कि अमेरिकन एलाइज भी, सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन वहां पर था, उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर वहां पर थे, कतर के पार्लियामेंट्री स्पीकर वहां पर थे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो अमेरिकन सो कॉल्ड एलाइज भी हैं, वो जानते हैं कि ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कंसर्न से तो अब ईरान का और भी ज्यादा भूमिका बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं 20% वहां से पूरी ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी फ्लो होने वाली है। तो कहीं ना कहीं सब गुड बुक्स में भी रहना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया, वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, शिया समुदाय के एक बहुत बड़े लीडर माने जाते थे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड लीडर्स, चाहे वो ईरान के एंटी थे, चाहे वो ईरान के साथ रहे हैं, सब वहां पर एक उनके जनाजे में पहुंचे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है पुनीता जी अमेरिका को, इजराइल को, कि कहीं ना कहीं अब लोग एक, अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा है, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है, जहां पर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं। अब अमेरिका के इंटरेस्ट को पहले नहीं रखते हैं अब देश, अब अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं, क्योंकि इनको तो पड़ोस में ही रहना है ईरान के। जी।
और क्या ये तस्वीर अमेरिका और इजराइल के लिए चिंता का विषय हो सकती है क्या मलिका जी? क्योंकि देखिए, जैसा आपने बताया कि अलग अलग देशों के प्रतिनिधि अगर यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जो एक अलग नैरेटिव गढ़ने की ईरान को लेकर कोशिश हुई थी अमेरिका की ओर से, वो कहीं ना कहीं अब समझिए कि धरातल पर नजर तो नहीं आ रही है और वो गलत ही साबित होती हुई यहाँ पर नजर आ रही। तो अमेरिका और इजराइल के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या उनके लिए चिंता का विषय हो सकती है ये? बिल्कुल, बट पुनीता जी, युद्ध के शुरुआत में कहीं ना कहीं हमें लगता था कि हाँ। अमेरिका और इजराइल एक ही किताब में थे। अब लगता है कि वो अलग अलग पन्नों में है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, देखिए अभी न्यूज में भी काफी रिपोर्ट सजेस्ट करती है, यूएस की ऑफिशियल रिपोर्ट सजेस्ट करती है, इनफैक्ट वॉशिंगटन पोस्ट में इसका काफी बड़ा आर्टिकल आया है कि कैसे अमेरिका ने वॉर्न किया है कि दो लीडर्स जो मध्यस्थता में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, गालिबाफ और अब्बास अराक्ची, दोनों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। दोनों को कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने वार्न किया है कि मोसाद आप पर अटैक कर सकता है। अप्रैल 12 को भी मोसाद ने ट्राई किया था उन पर अटैक करने का, जब इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी यूएस और ईरान की, और अभी भी उन पर अटैक का अमेरिका ने वार्न किया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अब इस वॉर से बाहर रहना चाहता है। अमेरिका को सिग्नल मिल चुका है कि अब उसकी दादागिरी खत्म हो चुकी है कहीं ना कहीं। तो अमेरिका इस युद्ध से अब रिट्रीट करना चाह रहा है और बार बार इसराइल को भी बता रहा है कि युद्ध मत छेड़ो। कहीं ना कहीं अमेरिका भी सब चीजों से बाहर जाना चाहता है पुनीता जी। 4 महीने हो चुके हैं इस वॉर को। बिल्कुल। और मलिका जी, एक यहाँ पर ऐसी भी तस्वीर सामने आई जहां पर कई ऐसे ईरान के मंत्री थे, खास करके राष्ट्रपति की तस्वीर हमने देखी जो वहां पर भावुक होते हुए नजर आए। जरा इसके बारे में समझाइए, ये तस्वीर आखिर क्या बयां कर रही है अगर ईरान की राजनीति के लिहाज से हम देखें तो? पहले पुनीता जी, काफी लोगों ने इस तस्वीर को तोड़ने की कोशिश की है। जो छवि थी, चाहे हमने देखा गालिबाफ की जो तस्वीर थी, बार बार हम देख रहे थे, या अब्बास अराक्ची की तस्वीर देख रहे थे कि कैसे कुछ कुछ अमेरिकन और इजरायली मीडिया चला रहा था कि कैसे उन्होंने षड्यंत्र रचा होगा, मोसाद के साथ कोलैबोरेट किया होगा, खामेनी का लोकेशन कैसे पता चला। तो ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, बट ये तस्वीरें बिल्कुल जारी है और जायज है कि कैसे ईरान का हर एक व्यक्ति खामेनी के प्रति एक स्पिरिचुअल लीडर को देखता था। हम देख रहे हैं पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, जैसे आपने पहले भी बताया, डिस्पाइट मतलब कोई एज, कोई जेंडर, कुछ उसमें रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े से बड़ा पॉलिटिकल लीडर, छोटे से छोटा एक गांव का व्यक्ति, सब इसमें इकट्ठा होके, और सबकी आंखें नम है। सबकी आंखें नम है, चाहे वो आईआरजीसी के लोग हों, अपनी यूनिफॉर्म्स में हों। तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि मिलिट्री के भी, आईआरजीसी के जो टॉप लीडर्स हैं, उनकी भी आंखें नम है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि साथ में ईरान मौन कर रहा है अपने सुप्रीम लीडर के लिए। हम्म। और और प्रेसिडेंट पर जो आरोप थे वो बिल्कुल इस तस्वीर को देखने के बाद हम प्रेसिडेंट पर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। और ईरान की आंतरिक राजनीति के लिहाज से अगर हम देखें तो कितना प्रभाव अब देख पा रहे हैं, फिर कितना बदलता हुआ अब ईरान की राजनीति को आप देख पा रही हैं मलिका जी? इस चीज के बाद बहुत ज्यादा चीजें बदलने वाली हैं पुनीता जी, क्योंकि ये देखने के लिए होगा कि आज तो हम देख रहे हैं कि करोड़ों लोग उनके जनाजे में साथ में खड़े हैं, करोड़ों लोग उनको मौन कर रहे हैं। जो पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आज के टाइम में उनको मौन कर रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बट ईरान पे हमें ये भी याद रखना है कि बहुत सारे सैंक्शंस हैं, बहुत सारे सैंक्शंस हैं, एक के बाद एक यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, बहुत सारी कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि इस सैंक्शंस के बावजूद भी हर एक चीज वहां पर महंगी है। उसका जो रियाल है वो बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। हर चीज वहां, ब्रेड हो, बेसिक नेसेसिटीज है, सब कुछ बहुत महंगा है, चाहे वो तेल है, चाहे वो ब्रेड है, चाहे वो खाने का सामान है, जो किचन है वहां के, वो भी बहुत वर्सली अफेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस चीज में जो वर्सली अफेक्टेड है, कैसे लोग इस चीज को सस्टेन करने वाले हैं, कैसे आगे जाने वाले समय में, कैसे ईरान, आईआरजीसी सुप्रीम लीडर जो खामेनी के बेटे हैं हम, वो कैसे इस चीज को कॉम्बैट करने वाले हैं। क्योंकि ठीक है, आज के टाइम में तो लोग इस चीज को मौन कर रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद जब उनके किचन में आटा खत्म हो जाएगा तो वो फिर से प्रोटेस्ट में आए, वो कैसे कॉम्बैट करने वाले हैं, ये देखना पड़ेगा पुनीता जी। तो क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति के
क्षेत्रीय राजनीति के हिसाब से अगर मलिका जी देखें तो आप और खास करके विदेश नीति के लिहाज से देखें तो अब माना जाए कि ईरान की जो छवि है वो बिल्कुल बदलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल पुनीता जी, बिल्कुल बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, दो सुपर पावर्स को टक्कर देना, वो भी जब आपके ऊपर इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि ईरान ने एक बहुत ही कैलिब्रेटेड मूव किया, जहां उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एज अ वेपन यूज किया है। कहीं ना कहीं उसने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो नेचुरल वाटरवे था, अब उसको समझ में आ गया कि हम इससे टोल टैक्स रिसीव कर सकते हैं, ये तो हमारे पास, हम इसमें कब्जा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो एक उसके लिए सर्वाइवल की लड़ाई थी। 4 महीने उसने दोनों सुपर पावर्स को धूल चटवा दी। इतने सालों के सैंक्शंस के बाद, इतनी महंगाई झेलने के बाद, आईआरजीसी के इतने कंट्रोल के बाद, मैं रिजीम को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि अमेरिका ने कोई भी एक कसर नहीं छोड़ी, और उनके पास पहले से, उनको एक आदत है। 1980s में हमने देखा इराक के साथ ये 10 साल लड़े थे, केमिकल वेपन्स इनके ऊपर यूज किए गए, तब भी ये लड़े, और आज भी हम सेम चीज देखते हैं। तो ये कहीं झुकने के लिए तैयार नहीं है पुनीता जी। अगर आपने देखा हो तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान पिछले 4 महीने में 38 टाइम्स बदल चुके हैं, बट हमने देखा कि आईआरजीसी या ईरानियन डेलीगेशन के कहीं पर भी कोई भी कुछ भी नहीं बदला है। वो एक ही चीज कंसिस्टेंटली कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम नहीं झुकेंगे। बिल्कुल, यानी कि ईरान देखिए अपनी बातों पर शुरुआत से ही जो अडिग था, जो अड़ा हुआ था, वो स्थिति आज भी ईरान की वैसी ही देखने को मिली है। आप बने रहिए मलिका जी। आशिक मीर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, देखिए जब 28 फरवरी को एक खबर सामने आई थी कि अली खामनेई जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, हमले में उनकी मौत हो गई, इसके बाद हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा था कि जो शिया समुदाय के लोग हैं उनके अंदर नाराजगी, गुस्सा, लोग गमगीन नजर आ रहे थे। आज जब ईरान में इस वक्त अंतिम यात्रा निकाली जा रही है अली खामनेई की, तो जम्मू कश्मीर में शिया समुदाय के लोगों के अंदर क्या भावना इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए पुनीता, लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में पहले दिन से, जब से ये जंग शुरू हुई है और जब से कई सारी हलाकतें हुई है, खासतौर पर जब 28 फरवरी को सईद आयतुल्लाह खamenei की मौत हुई, उसके बाद से ही हमने देखा है कि शिया कम्युनिटी के लोग जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी यहां पर देखने को मिली, और खासतौर पर श्रीनगर के लाल चौक में हजारों की संख्या में जो शिया लीडर्स है, जो लोग हैं, वो गैदर हुए और लगातार वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। और आज भी हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से भी कई सारे लीडर्स जो है, और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती जो है, वो भी ईरान चली गई स्टेट फ्यूनरल में हिस्सा लेने के लिए। और इसके अलावा शिया समुदाय के कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इस वक्त ईरान में है, जो इस स्टेट फ्यूनरल में शामिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं आक्रोश और गुस्सा जो है अभी भी जम्मू कश्मीर में कई सारे लोगों के अंदर है, खासतौर पर शिया कम्युनिटी के लोगों की अगर हम बात करें तो आज भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो है यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और कई टाइम तक ये सोग जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। फिलहाल जिस तरह से स्टेट फ्यूनरल इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का चल रहा है, तो अब जम्मू कश्मीर में भी कई एक जगहों पर जहां पर ज्यादातर शिया कम्युनिटी से जुड़े लोग जो है वो मातम मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी पुनीता। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर में भी वही इस वक्त भावनाएं देखने को मिल रही हैं जो इस वक्त हम ईरान की सड़कों पर देख रहे हैं। और ऐसे में मलिका जी, क्योंकि देखिए ये सिर्फ ईरान की ही बात नहीं है, बल्कि जहां जहां शिया समुदाय के लोग हैं जो अली खामनेई को मानते थे, क्योंकि देखिए शिया के सबसे बड़े धर्मगुरु, और जो वो कहते थे, जो वो धर्म को लेकर ज्ञान देते थे, उसे लोग अपने जीवन में अपनाते थे। और कहीं ना कहीं उनकी मोहब्बत को लेकर जो उनके प्रति जो प्रेम है लोगों का, वो आज ईरान की सड़कों पर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल पुनीता जी, कहीं ना कहीं हमने ये पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां शिया समुदाय, ना केवल जम्मू कश्मीर में लाल चौक में हमने देखा, हमने पिछली बार उत्तर प्रदेश में भी देखा, बहुत सारे भारत के अन्य राज्यों में देखा जहां पर शिया समुदाय है वो मातम मना रहे थे। कहीं ना कहीं हमने देखा कि आज भी वहां पर मातम मनाया जा रहा है, क्योंकि इनको ये केवल एक ईरान के लीडर नहीं थे, ये शिया समुदाय के लीडर थे। जैसे आपने बोला, एक धर्म गुरु थे, सर्वोच्च धर्म गुरु थे। तो ये एक युग का अंत है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको काफी, एक तो 4 महीने बाद कहीं ना कहीं हमने देखा कि
131 डेज बाद इनका जनाजा निकल रहा है इतनी सिक्योरिटी के बीच में। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक बार इनके अंतिम दर्शन भी करना चाहते थे। तो काफी लोग भी, हमने देखा कि भारतीय समुदाय के भी काफी लोग ईरान गए हैं ताकि उनको शहादत मतलब एक बार लास्ट बाय कर पाए। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में एक मातम का माहौल छा चुका है। ईरान में तो स्पेसिफिकली जहां पर 6 दिन का बिल्कुल मॉर्निंग पीरियड कर दिया है, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, पब्लिक हॉलिडे कर दी गई है। क्योंकि मुस्तफा खामनेई देखिए जब उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया, जब अली खामनेई की मौत को लेकर जानकारी सामने आती है, इसके बाद अब उनके बेटे को यह जिम्मेदारी दी गई है, सर्वोच्च नेता के तौर पर उन्हें चुना गया है। लेकिन क्या जो प्रेम जो इस वक्त अतः हम एक भावना हम देख रहे हैं लोगों की, क्या ये पूरा का पूरा कन्वर्ट उनके बेटे के लिए यानी कि मुस्तफा खामनेई के लिए हो पाएगा क्या? पुनीता जी, ये बहुत आसान नहीं वाला है क्योंकि मुस्तफा खमीनी के पास डेफिनेटली एक लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने 5 मेंबर्स खोए हैं जिनका जनाजा निकलेगा। 5 मेंबर्स, अपने फादर, अपने पूरी फैमिली के उन्होंने लोग खोए हैं। तभी वो अपने फादर का, इमेजिन एक बेटे पर क्या बीत रही होगी कि वो अपने फादर का जनाजा अटेंड ना कर पाए सिक्योरिटी रीजंस में, अपने फैमिली मेंबर्स को एक लास्ट गुड बाय ना कर पाए कहीं ना कहीं। तो वो हम देख रहे हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। हाँ, आज के टाइम में तो लोग उनके पीछे जरूर खड़े हैं, उनको सिंपैथी जरूर है, बट आने वाले दिनों में जैसे मैंने बताया कि किचन जब लोगों के हिट होंगे, जब महंगाई और बढ़ते जाएगी, सैंक्शंस ऑलरेडी अपलिफ्ट नहीं हुए हैं, अमेरिका नहीं माना है अभी तक सैंक्शंस लिफ्ट करने के लिए, तो मुस्तफा खमीनी के लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट होने वाली है क्योंकि उनको एक बहुत फ्रैक्चर्ड ईरान मिला है। कहीं ना कहीं उनको एक बहुत ब्रोकन ईरान मिला है जहां पर जितने भी उनके फादर के टाइम के एडवाइजर्स थे, चाहे उनके एनएसए हो, चाहे आईआरजीसी के टॉप लीडर्स हो, वो सब आज के टाइम में एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, और यही जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी, यही सवाल मैं आशिक मीर, ये मुस्तफा खामनेई को लेकर शिया समुदाय के लोगों के अंदर क्या इस वक्त आप क्या विचार है, क्या वो कहते हैं, क्या उतना प्रेम या फिर जिस तरीके से लोग मानते थे अली खामनेई को, क्या उतना ही तमाम चीजों को लेकर स्थिति मुस्तफा खामनेई को लेकर देखने को मिल रही है क्या जम्मू कश्मीर में? देखिए बिल्कुल पुनीता, जिस तरह से सिंपैथी जो है वो काफी ज्यादा गेन हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो आयतुल्ला खamenei की मौत के बाद जो मुस्तफा खamenei ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं शिया कम्युनिटी के लोगों में भी काफी ज्यादा प्यार जो है उनके लिए उभरता हुआ नजर आया। क्योंकि जब मुहर्रम के टाइम पे हमने जुलूस देखे तो जुलूस के दौरान दोनों लीडर्स के फोटो जो है शिया कम्युनिटी से जुड़े लोगों के हाथों में देखे गए और मुहर्रम के टाइम पर खास तौर पर मुस्तफा खamenei के बड़े बड़े पोस्टर जो है श्रीनगर समेत जितने भी शिया जो एरियाज है वहां पर देखने को मिले। और कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर यह झलकता है कि शिया कम्युनिटी से जुड़े लोग जो है उनकी उम्मीदें जो है अब मुस्तफा खamenei से भी जुड़ी हुई है। और खास तौर पर अब जिस तरह से जो फ्यूनरल हो रहा है उसमें वो खुद तो शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दबाव ईरान के ऊपर बढ़ाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से, तो इससे साफ तौर पर जो शिया कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं उनका ज्यादा से ज्यादा जो प्रेम है वो अब मुस्तफा खamenei की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी पुनीता। बिल्कुल, लेकिन मुश्किलें देखिए कई आएंगी, जैसा कि मल्लिका जी कह रही हैं कि एक सहानुभूति तो है, लेकिन जब जमीनी तौर पर कामकाज होंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है मुस्तफा खamenei के लिए। लेकिन मल्लिका जी एक छोटा सा मैं आपसे जवाब चाहूंगी, अब ये जो आप तस्वीर देख रही हैं ये क्या वाकई में राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन है या फिर सरकारी कार्यक्रम के तहत आप ये देख पा रही हैं? क्या संदेश देने की कोशिश इस वक्त हो रही है इस कार्यक्रम के जरिए? पुनीता जी, बिल्कुल ये एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है। हाँ, जरूर बिलबोर्ड्स में तेहरान में पूरे मुस्तफा खamenei का हम देख रहे हैं कि पोस्टर्स लगे हैं, कहीं ना कहीं उनके फ्यूनरल के पोस्टर्स लगे हुए हैं तेहरान में। बट ये जो एक लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत बड़ी मात्रा है, 2 करोड़ लोगों के एक्सपेक्टेशंस है इस पूरे जनाजे में अटेंड करना। वर्ल्ड लीडर्स इसको अटेंड कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मेड अप नहीं है या स्टेज्ड नहीं है। लोग उनको जेन्युइनली फील करते हैं एज अ स्पिरिचुअल लीडर, एज अ सर्वोच्च धर्म। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मल्लिका जी और आशिक, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए अब इस वक्त पूरा ईरान कह सकते हैं शोकाकुल नजर आ रहा है और यही वजह है कि हर किसी की आंखें इस वक्त नम है और ना सिर्फ ईरान में बल्कि जहां जहां शिया समुदाय के लोग रहते हैं इस वक्त सभी गमगीन दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है।